मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार। मदनी चैनल से हमें क्यों वालिहाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है आपका मदनी चैनल। हर हफ्ते को तकरीबन 3 बजे अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हम बराह रास्त करते हैं। इसके इब्तिदा में इसके 2 बड़े मकासद बयान किए जाते हैं। एक ये है कि मदनी चैनल की ट्रांसमिशन के हवाले से आपको कोई मशवरा देना हो तो आप हमें दे सकते हैं। इसी तरीके से मदनी चैनल पर की स्क्रीन पर आपने कोई कलाम, कोई गुफ्तगू, कोई क्लिप सुना हो, आप दोबारा सुनना चाहते हो, या आप चाहते हो कि आपके किए हुए मैसेज के ज़रिए से मदनी चैनल के नाज़रीन वो दोबारा सुने, अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में चलाए जाने वाले जितने क्लिप्स हैं ये आपका मदनी चैनल के जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो है वो सेंड किए जाते हैं। यूँ देखा जाए तो ये नेकी की दावत आम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो आप मैसेज करने में जो है वो कंजूसी ना करें। उमूमन इस वक्त तो मैसेज पैकेजेस होते हैं, और वैसे भी व्हाट्सअप अगर है तो यूँ समझे कि ऑलमोस्ट एक तरह का फ्री ही मैसेज है। तो आप मैसेज करेंगे व्हाट्सअप पर तो कॉल सेंटर के इस्लामी भाई हमें उसका स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर देंगे, आपकी फरमाइशें वगैरह, और सैयद साहब से जो अशार पूछने होते हैं वो। इसी तरीके से SMS पर भी जो है वो अपना SMS के ज़रिए से आप हमें जो मैसेज करेंगे, मदनी चैनल का जो ऑफिशियल SMS नंबर है 034112555554 इस पर, तो इंशाअल्लाह ज़वजल इस पर आने वाले जितने मैसेज इस सिलसिले के दौरान ये हमें बाद में सेंड कर दिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यानी मैं और मेरे साथ जो इस्लामी भाई हैं इनको तैयार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों ही जो है वो अपना इसको अलग अलग पढ़ते हैं। वो अपने तौर पर उसको लिखते हैं और फरमाइशें तैयार करने के लिए, और मैं अपने तौर पर उसको लिखता हूं कि इसमें कुछ ऐसे मैसेजेस भी होते हैं कि जो सिलसिले के दौरान पढ़ने होते हैं। तो यूं आप मैसेज करें इंशाल्लाह। और सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पर भी लाइव जा रहा होता है, तो उस पर भी जो है वो अपना शेयर का बटन भी जो है वो आप दबा दें इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो इसका भी सवाब आपको मिलेगा अगर आपकी नीयत अच्छी जो है वो होगी। और फिर इसी तरीके से, क्योंकि ये नेकी की दावत आम करने का एक ज़रिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस सिलसिले में चूँकि मुफ्तियान इकराम के, अमीर सुन्नत के, निगरान शुरा के, फिर और नातिया कलाम वगैरह सुनाए जाते हैं। इसके अलावा भी मदनी चैनल पर जो सिलसिले चल रहे हों उस वक्त भी जो है वो आप अगर फेसबुक पर हों तो आप शेयर का बटन जो है वो दबा दिया करें अल्हम्दुलिल्लाह। आइए अब हम अपने सिलसिले के फॉर्मेट के मुताबिक आपको झलकियाँ दिखाते हैं, जिससे आपको कुछ अंदाज़ा होगा कि आज के सिलसिले में हमने आपके लिए क्या क्या तैयार किया। आइए देखते हैं। जब तक वापस आने का रास्ता और दरवाजा ना पता हो, ठीक है, तो दूसरे ट्रैक पे जाना नहीं चाहिए। औरत के मिजाज को समझने में टाइम लगता है। हर सहाबिये नबी जन्नती। ऐ मौला हम सबको ईमान की सलामती अता कर दे। मदीने से अल्लाह जन्नत में ले जाएगी ये नेक ख्वातीन। करबला के जाने सारों को सलाम। किसी को हम मायूस भी ना करें। दिलो मदीने आका करो मेहरबानी। टीवी पर आने वाला प्रोग्राम ये ऐलान कर रहा है मैं ड्रामा हूँ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है।
सवाल है, वो कौन से जन्नती साहबी हैं जिन्हें शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? हजरत अमीर माविया। आला हजरत फरमाते हैं वुजू के लिए नियत करना सुन्नत मुअक्कदा है। सुए तैबा जाने वालों, सुनते के महशर माशा अल्लाह। झलकियों से पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडियो में सैयद साहब की आमद हो चुकी है। आमद लेट क्यों हुई है? आमद लेट क्यों हुई है? हाँ, मैं घर से भी थोड़ा सा घर से तो वक्त पर निकल गया था, ठीक है, लेकिन जब मदनी चैनल में मैं आ रहा था तो नीचे लिफ्ट भी लाइट ना होने की वजह से रुकी हुई थी। फिर लिफ्ट जैसे ही खुली तो ज़ियारत हुई निगरान शुरा की। अरे वाह माशा, तो बहुत निगरान शुरा की मिल गई। ठीक है, तो बस यहाँ पहुँचते पहुँचते ये टाइम हो गया। माशाअल्लाह। निगरान शुरा की ज़ियारत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। हमें भी कल निगरान शुरा की ज़ियारत हुई। कल मदनी चैनल की ट्रांसमिशन पर कल मगरिब की नमाज के बाद मशवरा था, जो हमारी FPC मजलिस जो है वो अपना है, तो इसमें यूँ समझे किड्स मदनी चैनल के नुमाइंदे भी थे, जो बुज़ुर्गों का मदनी चैनल है उनकी जो ट्रांसमिशन वाले हैं उनके नुमाइंदे भी थे, और उर्दू मदनी चैनल के नुमाइंदे भी अल्हम्दुलिल्लाह थे। तो मदनी चैनल की ट्रांसमिशन पर अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा जो हो रहा था प्रोग्रामिंग के हवाले से, इंशाल्लाह आने वाले यूँ समझे कि अगले महीने या कुछ ही अरसे में मज़ीद भी आप मदनी चैनल के प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स जो है वो देखेंगे। निगरान शुरा के साथ मुशावरत हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब चूँकि उसका यूँ समझे एक निगरान शुरा ने एक इब्तिदाई खाका जो है वो पेश किया है, तो अब हमारी मजलिस जो है वो बैठ के इंशाल्लाह इस हफ़्ते उसको डिज़ाइन जो है वो करेगी। फिर अगले हफ्ते दोबारा इस पर यूँ समझे फ़ाइनली मशवरा होगा। तो आप भी अपने मशवरे जो है वो हमें दे सकते हैं। इंशाल्लाह ज़वजल आपके मशवरों को भी अल्लाह ने चाहा तो हम सिलसिले का जो है वो अपना हिस्सा भी बनाएंगे और फिर उस मजलिस तक भी जो है वो पहुँचाएँगे। अच्छा, ये बताइए अकबर हुसैन भाई कि मदनी चैनल के व्यूवर्स को नई से नई चीज़ देने के लिए मदनी चैनल पर नए प्रोग्राम्स के हवाले से साल में कितने मशवरे आप लोगों के होते हैं? मैं तो इसको आप गिनती नहीं जो है वो अपना कर सकता। अब यानी सही बात तो ये है निगरान शुरा की यानी अपनी इतनी मसरूफ़ियत है कि आप ख़ुद सोच सकते हैं। यानी निगरान शुरा के बयानात, सिलसिले, मशवरे, इतना कुछ जो है वो अपना यूँ समझे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में आप समझे तो शायद निगरान शुरा की मशवरों का सिलसिला कम हुआ है, वरना तो यूँ समझे कि निगरान शुरा का ऐसा होता था कि वो जब भी आप फारिग वक्त में जैसे अपने रूम में होते थे, जो वक्त मिलता था मशवरों के दौरान, तो मदनी चैनल ऑन इनके यहाँ होता था, तो ज़ाहिर बातें देखते थे चैनल्स को, बंगला, इंग्लिश, ये सब को। तो उसके अंदर जो कुछ चल रहा होता था, फिर बाज़ों का तो यूँ समझे बाज़ों का तो फिलफौर जो है वो हाथों हाथ तब्दीली हो जाती है, बुला लिया, मतलब पूरी मजलिस को बुला लिया, मशवरा जो है वो कर लिया या अगले दिन, तो यूँ समझें कि और बाज़ों का तो कई रातों पर मुश्तमिल जो है वो अपना मशवरे होते हैं। यानी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शुरा सोचते हैं, और अमीर सुन्नत की ही जो है वो अपना ये दी हुई सोच है कि नाजरीन के लिए कि जितने दिलचस्प सिलसिले, और यानी यूँ समझें कि कल निगरान शुरा ने ये एक जुमला ये फरमाया, यार मदनी चैनल पर जो है ना गहमा गहमी वाले सिलसिले जो है वो होने चाहिए। अब हमारे वैसे और उमूमी सिलसिले जैसे होते हैं कि आप दारुल इफ्तार सुन्नत हो गया, रूहानी, एक साइलेंट मूड पर चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना कौम चाहती है। जो रोशनी प्रोग्राम की मिसाल दी कि यार मैं बोला मैंने कोशिश की है कि इसमें थोड़ा सा जो है वो ये भी हो वो भी हो, तो एक तरह का जो है वो अपना ना हो। तो ये निगरान शुरा ने जो है वो अपना कल जहन दिया है, और हो सकता है कि इस तरह के मज़ीद जो है वो अपना सिलसिले इंशाल्लाह जो इस पर अगर मदनी चैनल के व्यूवर्स आपको इस तरह के कोई मशवरे देना चाहें जिसके अंदर स्क्रीन में थोड़ी चेंजिंग आ जाए, जैसे आपने फरमाया गहमा गहमी हो, बिल्कुल ऐसे को मशवरे देना चाहे तो उसके लिए क्या उनका तरीक़ेकार ये है कि आप अपना मैसेज जो है वो अपना फॉरवर्ड कर दें। मदनी चैनल का ऑफिशियल SMS नंबर है, मदनी चैनल का ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है 0308262600। फिर आप फेसबुक पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो देख रहे हैं उस पर कमेंट्स जो है वो अपना कर दें। अल्लाह ने चाहा तो कोशिश करेंगे। लेते हैं आप लोग ऐसे जो मशवरे देते हैं इन मशवरों को लेते हैं आप लोग? मैंने आपको बताना कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं भी कि जो मदनी चैनल के नाजरीन की ही फरमाइश पर जो है वो शुरू किए गए। तो अब सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं, और आपको बच्चों के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो ग़ुलाम रसूल का और एक कार्टून है जिस समर कैंप जो है वो अपना इनका है, बच्चे गए हुए हैं और ग़ुलाम रसूल भी हैं साथ में,
और बच्चे भी हैं और आपको बताया बबलू की शरारतें भी हैं। हाँ, अब बबलू है तो कुछ ना कुछ तो जो है वो अपना होगा। बबलू के साथ क्या हुआ है उसमें आइए देखते हैं। बबलू भाई कहाँ हैं? बचाओ! जब हम वुजू करने गए थे तो दरिया के किनारे देखा था। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। ये मैं कहाँ आ गया? आप फौरन बबलू भाई को तलाश करें। हाँ, गुलाम रसूल भाई! बच्चों, आपने अंधेरा होने के बाद अकेले कहीं नहीं जाना। फूल पौधों को नहीं तोड़ना, कैंप के करीब ही रहना है। कोई शरारत नहीं करनी है, किसी गैर जरूरी चीज को हाथ नहीं लगाना है। हैं? बचाओ! बचाओ! ये पत्थर तो मेरे पीछे ही लग गया। बबलू भाई, आप पत्थर के आगे आगे क्यों भाग रहे हैं? साइड पर हो जाए। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोले। बचाओ! बचाओ! अल्लाह पाक का शुक्र है, ये तो कोई जादुई पत्थर लगता है, पीछे ही लग गया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि आपको कोई चोट नहीं लगी। बबलू, आपने तवज्जो से बात नहीं सुनी। मैं आप सबको यही समझा रहा था कि आपने यहाँ से कहीं और नहीं जाना, और जाएं तो किसी के साथ जाइए और बाकी दोस्तों को भी बता कर जाइएगा। इस जंगल में एक दलदल भी है, जो उसमें एक दफा फंस जाए वो आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। नमाज का वक्त हो चुका है। यहाँ करीब में कोई मस्जिद नहीं है। जी हाँ, हमें यही जमात करानी होगी। जल्दी से आप सब वुजू करके आ जाएं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी मछली है। हैं? हैं? ये मैं कहाँ आ गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्यों ना दरख्त की शाख के जरिए उस तरफ पहुंचा जाए। ये हैं? ये तो वही दलदल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बबलू भाई ने मगरिब की नमाज अदा नहीं की। दिखाई तो नहीं दे रहे। यहाँ नहीं आओ, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। अब क्या करूँ? मैं तो गिर जाऊंगा। एक हदीस का मफहूम है, जब 3 आदमी सफर पर निकलें तो उन्हें चाहिए कि वो अपने में से एक को अमीर बना लें, जैसे क्लास में मॉनिटर होता है। हम गुलाम रसूल भाई को ही अपना अमीर मुकर्रर कर लेते हैं। नहीं नहीं, हिश हिश हिश, यहाँ नहीं आओ, यहाँ नहीं आओ। गुलाम रसूल भाई, हमारा ये समर कैंप सुन्नतों भरा समर कैंप है। इस वक्त को हम शरारतों और फजूल कामों में नहीं जाया करेंगे, बल्कि इल्म में इजाफे का जरिया बनाएंगे। मेरे बाबा भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम कुछ ना कुछ सीखेंगे। क्यों ना हम आज खाने की कुछ सुन्नतें दोहरा लें, सब बारी बारी खाने के आदाब बयान करें। खाना हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए और खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। खाना खूब चबा चबा कर खाना चाहिए और खाना ज्यादा गर्म भी ना हो। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए और खाना बैठकर और हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। माशाअल्लाह, मेरे तमाम दोस्तों को खाने की सुन्नतें और आदाब बखूबी याद हैं। एक अहम बात, बाजार से कोई गैर मयारी चीज नहीं खानी चाहिए। ये बबलू भाई कहाँ हैं? मालूम नहीं। जब हम वुजू करने गए थे तो दरिया के किनारे देखा था और वो मगरिब की नमाज में भी नहीं थे। आपको ये बात पहले बताना चाहिए थी। आप फौरन बबलू भाई को तलाश करें, कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, ये क्या है? फैजान भाई, आयतुल कुर्सी पढ़े, आयतुल कुर्सी। फैजान भाई, वो तो दरख्त का साया है, आप तो खामखा डर रहे हैं। बचाओ बचाओ, या अल्लाह मदद फरमा।
ये तो बबलू भाई की आवाज है। मेरा ख्याल है कि बबलू भाई किसी मुसीबत में है। और एक हदीस का मफहूम है, जिसने किसी मोमिन की दुनिया की परेशानियों में से कोई एक परेशानी दूर कर दी, अल्लाह पाक बरोज़े क़यामत उसकी परेशानियों में से एक परेशानी दूर कर देगा। जल्दी आइए उसैद भाई। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा। आवाज इसी तरफ से आ रही है। गुलाम रसूल भाई मुझे बचाएं, मुझे इस दलदल से निकालें। बबलू भाई घबराइए नहीं, हम आपको यहाँ से इंशाअल्लाह निकाल लेंगे। बबलू भाई सिरे को मजबूती से पकड़ लीजिए। हमें दूसरी जानिब पहुंचकर गुलाम रसूल भाई की मदद करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। क्या तो आप ठीक ही रहे हैं। हैं? ये बबलू भाई कहाँ गए? बबलू भाई बच गए, हम फंस गए। गुलाम रसूल भाई। दोस्तों, हदीस का मफहूम तो आपने सुना ही था। जब 3 आदमी सफर पर निकले तो उन्हें चाहिए कि वो अपने में से एक को अमीर बना ले। सिर्फ अमीर ही नहीं बनाना होता, बल्कि अमीर की इताअत भी करनी होती है और मदद सिर्फ वो करे जो कर सकता है। आपको किसी एडवेंचर के बजाय पहले नमाज अदा करने की फिक्र होनी चाहिए थी। मैं आइंदा कभी नमाज में सुस्ती नहीं करूँगा, बल्कि वक्त पर अदा करूँगा। हम भी आइंदा तभी मदद करेंगे जब हम मदद कर सकें, वरना अपनी वजह से दूसरों को परेशानी में नहीं डालेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप भी घूमने फिरने जाएं तो याद रखिए, कोई शरारत नहीं करनी है और नमाज वक्त पर अदा करनी है। साथ ही अपने वालिदैन के साथ रहें और उनकी इजाजत के बगैर कहीं भी इधर उधर ना जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त जो है वो कार्टून जो है वो बनाया है सिखाने के लिए। कल जैसे मैंने कहा सैयद साहब मशवरा था ट्रांसमिशन का, तो ये यूँ समझे कि शायद यूँ समझे कि निगरान शुरा के साथ गुज़िश्ता ट्रांसमिशन के या मुबल्लिगीन के जो मशवरे हुए हैं उसमें शायद बहुत कम हुआ है गुज़िश्ता 1, 1.5, 2 सालों के अंदर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले का तज़किरा ना हुआ हो। यानी निगरान शुरा को अब फीडबैक कहाँ से है हमें नहीं जो है वो अपना पता, वरना उमूमन इनके मशवरों का ये आराम का टाइम होता है हमारे सिलसिले का। लेकिन निगरान शुरा फरमा रहे थे माशाल्लाह इनका जो है वो सिलसिला जो है वो है और ये दोपहर में चल रहा होता है। और ये लोग ये भी नहीं कहते कि हमारा सिलसिला रात में लेकर आए, पीक टाइम में जो है वो लेकर आए। तो ये चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको लोग जो है वो देख रहे हैं। तो ये मैं अर्ज़ करूँ कि एक वजह जो है वो अपना ये भी है, रात में जब सिलसिला अगर किसी वक्त भी होता है ना, तो हमारे यहाँ चूँकि इवेंट्स आते हैं तो एक डिसकनेक्टिविटी यूँ हो जाती है सिलसिले की। और दोपहर वाला ये सिलसिला यूँ समझिए कि बज़ाहिर इसमें एक कभी कभार निगरान शुरा या हाजी शाहिद साहब वगैरह का बयान हो जाए तो, वरना यूँ समझे पूरा साल जो है वो अपना इसमें वो नहीं है डिसकनेक्टिविटी। तो ये भी वजह है कि एक वक्त पर आप मुसलसल सिलसिले जो है वो अपना करते रहे तो कम से कम एक वो व्यूवर जो उस वक्त में यानी होते हैं, एक तो वो लोग हैं ना जो इस वक्त काम काज वगैरह में हैं, ऑफिस में हैं दीगर, लेकिन जो लोग घरों में हैं तो वो मदनी चैनल देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो ही जाते हैं। सही बात है, सही फरमा आपने। चलें सैयद साहब आप के लिए जो है वो अपना कुछ अशआर वगैरह भी हैं तो वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें जन्नत जो है वो आता हो आसान, ठीक है। आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ छोड़ ये 3 बार जो है वो आता हो। और अभी सिलसिले से पहले कुछ अशआर आए हैं, सैयद साहब से ऐसा शेर सुनने को कहें जिसमें फ़ख्र सना खानों और रज़ा, ये देखें ये तो इतना आसान कर दिया। और फिर दूसरा ऐसा शेर सुनाएं कि जिसमें लफ्ज़ रहमत, जुल्फ़ और इस्यां और जुल्मत, ये चारों लफ्ज़ उसके अंदर जो है वो कौन से 4 लफ्ज़ हैं? कौन से 4 लफ्ज़? रहमत, जुल्फ़, इस्यां और जुल्मत। और हज़रत गुज़िश्ता हफ्ते का होमवर्क भी जो है वो अपना आपने लिया हुआ था, तो पहले पिछला वाला तो सुनाइएगा ना, वरना लोग बोलेंगे कि यार हमारे अशआर रह गए और आपने इस दफ़ा वालों के जो है ना वो शामिल कर लिए। सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। और एक हमें मैसेज जो है वो आया था कि मदनी मुज़ाकरा नंबर 4 मुहर्रमुल हराम को
ये बच्चों को मारा नहीं जाए। अब इसका कहा कि ये क्लिप जो है वो चलाएं, तो हमारे इस्लामी भाई ने इसमें, अब आपने पूरे मदनी मुज़ाकरे में कोई वक्त का नहीं बताया कि कितने बजे के करीब आसपास फ़लाँ सवाल हुआ था, उसके आसपास या फ़लाँ कलाम पढ़ा गया था, उससे आगे या पीछे, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है। बातों का 2-2.5 घंटे का मदनी मुज़ाकरा होता है, तो इस तरह का वो क्लिप निकालना मुश्किल हो जाता है। अब हमारे इस्लामी भाई ने जो सुना, उन्हें जो बज़ाहिर जो है वो अपना मिला, अब ये आपके उस यूँ समझे कि उस फरमाइश से मैच होता है या नहीं होता, आप बताइएगा। फ़िलहाल हमने जो निकाला है उसके अंदर बच्चों का भी तज़किरा है और कुछ ना कुछ उनकी लड़ाई और वग़ैरह का भी, और माशाल्लाह सैयद साहब ने नारे भी जो है वो अपना लगाए हैं, तो यूँ इंशाल्लाह बच्चे भी इससे महजूज़ होंगे। आइए वो क्लिप देखते हैं। हर सहाबिये नबी जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। अल्लाह पाक इन तमाम प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों को बामलाली में दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए, माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए, और सबको बार बार अपने माँ बाप और नाना नानी दादा दादी और ख़ानदान वालों समेत हज नसीब करे, मिठा मदीना दिखाए, सब सुन्नतों के पाबंद बने, और नंगे सर घूमने के बजाय काश ये बच्चे हमारे दिन को भी इमामा पहने, मदरसे के अलावा भी इमामा शरीफ पहने, 5 नमाजें भी पढ़ा करें, सुन्नत पर अमल किया करें, माँ बाप के साथ नरमी से जी अम्मी, लब्बैक अम्मी, इस तरह बात किया करें। हमें नहीं, इस तरह बात ना किया करें, माँ बाप का एहतराम करें, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना है, गालियाँ निकालनी, जानवरों को सताना नहीं है। बाज गंदे बच्चे बिल्ली को पूंछड़ी दुम पकड़ के यूं यूं कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। कर सकते हैं तो करके प्यार करना है, वरना कुछ भी नहीं करना। शिश करके भगाना नहीं है, बिल्लियों के पीछे दौड़ना नहीं है, इससे ये खौफजदा होती है। इसी तरह दीगर जानवरों को भी सताना नहीं है, ना अपने दोस्तों को मारपीट करना है, धमकी देनी है, नहीं, नरमी, प्यार, मोहब्बत, है ना, इस तरह करना है। इंशाअल्लाह आप अपने अम्मी अब्बू की आंखों की ठंडक बन जाएंगे। छोटे भाई बहन भी लड़े नहीं, एक दूसरे का ख्याल रखें, एहतराम करें, इंशाअल्लाह करीम। अल्लाह हम सबको, मेरे सारे इन मदनी फूलों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, सबसे नन्हे मुन्ने शहीद करबला अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हु का खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए, और मुझे भी नसीब करे, हम सबको नसीब आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमें जो मिला वो हमने बनाया, चूँकि अब आपने ड्यूरेशन वगैरह कुछ बयान नहीं की थी जिसे हम समझ सके। अगर वाक़तन ये वो नहीं है क्लिप, तो दोबारा आप इंशाल्लाह मैसेज करें तो दोबारा उस कोशिश करेंगे। एक मैसेज ये था कि रूहानी इलाज और इस्तिखारा ये किस किस दिन आता है और कब आता है। एक तो ये मंगल को मगरिब की नमाज़ के बाद आता है, यहाँ कराची के हिसाब से जो मगरिब का वक्त होता है, और इसके अलावा ये जुमा को, पहले जुमे के दिन ये सुबह 10:10 पर आता था, लेकिन अब इसकी टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है, ये 11:15 बजे चला गया है, और वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में। और ये बुज़ुर्गों का रूहानी इलाज और इस्तिखारा, यानी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में, इनको जुनेद भाई ही कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसमें जो है वो बुज़ुर्ग इस्लामी भाई होते हैं, चूँकि ये 10 से लेकर 12 बजे तक की जो ट्रांसमिशन है ये बुज़ुर्गों के लिए है। और इसी तरीके से फिर हफ्ते को हमारे सिलसिले से पहले दोपहर 2 बजे जो है ना, ये सिलसिला बराह रास्त होता है हफ्ते में। और एक मैसेज था कि ज़िंदगी जो प्रोग्राम है,
इसका रिपीट टाइमिंग। तो फ़िलहाल ये रिपीट होता था, लेकिन अब चूँकि बुज़ुर्गों की ट्रांसमिशन शुरू हो गई है फ्रेश 10 बजे से 12, तो फ़िलहाल इसको भी रिपीट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। आइए जो है वो आपको एक आइए, बिल्कुल आइए हज़रत, है आपके पास आइए, चले आइए, हम भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। करें बिल्कुल करें। फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है और इस्लामी बहन है टोबा टेक से अर्ज़ कर रही हैं कि हबीब खुदा का नज़ारा करूँ में ये कलाम सुना दें। अहसनुल आमाल प्रोग्राम किस्त नंबर 7 में अज़ीम अत्तारी ने ये कलाम पढ़ा है। मदनी फ़ीस आपने अच्छी नीयत आपने नहीं पेश की है, तो अच्छी नीयत भी पेश करें ताकि आपके इस कलाम को शामिल सिलसिला किया जाए। एक मैसेज है, हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ अहमद अत्तारी फैसलाबाद से हैं, अर्ज़ गुज़ार कह रहे हैं कि जनाब आप दोनों भाइयों की खिदमत में अर्ज़ है कि हमारी फरमाइश है कि मदनी चैनल पर मदनी क्लिनिक सिलसिला दोबारा शुरू किया जाए। दुआए मग़फ़िरत की इल्तिजा, मदनी फ़ीस यानी अच्छी नीयत उन्होंने ये की है, मस्जिद दर्स और मदनी काफ़िले में सफ़र की नीयत इन्होंने पेश की है। इंशाअल्लाह ये मैं नोट कर लेता हूँ और आगे जब ये मशवरा होगा तो वहाँ भी अर्ज़ करूँगा और देखें कि इस पर अमल होता है या नहीं होता। कुछ हमारी रिस्ट्रिक्शन है जिसकी वजह से बाज़ औक़ात कुछ सिलसिले जो है वो अपना रोक दिए जाते हैं। आइए अब आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं और उस पे मैसेज जो है वो अपना ये आया था कि इस कलाम की फ़रमाइश काफ़ी दफ़ा कर रहे हैं, तो क्या हमें इसकी फ़रमाइश पूरी करने के लिए नाराज़ होना पड़ेगा? वो याद है आपको, कश्मीर से मैसेज आया था ना। तो बहरहाल आप नाराज़ ना हो, जो भी हैं। ज़हनी आजमाइश के अंदर ये कलाम जो है वो पढ़ा गया था, मिटते हैं जहाँ भर के आलाम। क्या बात। अगर ये यूँ कहने की बजाय कि हम नाराज़ हो जाए, हमें नाराज़ होना पड़ेगा, तो ये कि हमें अच्छी नीयत बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अगर ये जुमला आ जाए तो क्या बात है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप हमारी फरमाइश नहीं चला रहे हैं कि हमें अच्छी नीयत बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल, तो अगर ये जुमला हो जाए तो क्या बात है। मदीना मदीना माशाअल्लाह। सैयद साहब आपकी तरफ अशआर जो है वो जमा हो गए हैं, जैसे ही जो है आपकी तैयारी हो जाए तो आप बता दीजिएगा। और अभी आपको हमने ये एक कलाम जो है वो सुनाया, आपको एक दुआ
सुनवाते हैं जुमेरात इज्तिमा में, यानी लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की माशाल्लाह जो है वो कलाम की फरमाइशें तो हो रही हैं, क्लिप्स की भी होती हैं, लेकिन ये भी माशाल्लाह और दुआ की उमूमन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह रिक्कत अंगेज़ होती है, गुनाहों से तौबा वगैरह और सारी चीज़ें जो है वो इबादत का मग़ज़ भी कहा गया दुआ को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका क्लिप कहा गया था कि इसको जो है वो चलाएँ, तो जितना हिस्सा हमने आपके लिए तैयार किया वो आपको दिखाते हैं। मौला हम सबको ईमान की सलामती अता कर दे। ए मौला जीते जी भी हमें ईमान की सलामती अता कर दे, नज़ा के वक्त भी हमें ईमान की सलामती अता कर दे। ए मौला जब घर छूट रहा होगा, जब घर वाले छूट रहे होंगे, जब आंखों के नीचे अंधेरा छा रहा होगा, जिस वक्त ईमान छीनने के शैतान दर पे होगा, ए मौला अपने महबूब के सदके उस वक्त भी हमारा ईमान सलामत रखना। अल्लाह यहाँ हाजिरीन और मदनी चैनल के नाजरीन में ना जाने कितने परेशान हाल, ना जाने कितने बेरोजगार, ना जाने कितने ही तंगदस्त हाजिर होंगे। ए मौला सबकी बीमारियां दूर कर दे, सबकी परेशानियां दूर कर दे, सबकी बेरोजगारियां दूर कर दे। ए अल्लाह कैंसर के मरीजों को अच्छा कर दे, शुगर के मरीजों को अच्छा कर दे, ब्लड प्रेशर के मरीजों पर रहमत की नजर कर दे। ए अल्लाह दिल के मरीजों को अच्छा कर दे, जिगर के मरीजों को अच्छा कर दे, गुर्दों के मरीजों को अच्छा कर दे। अल्लाह जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा है उन्हें बगैर ऑपरेशन के अच्छा कर दे, ऑपरेशन मुकद्दर में है तो कामयाबियां अता कर दे। ऐ अल्लाह हम सबके रिज़्क़े हलाल में बरकत दे दे, हमें कभी अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना, हमें मखलूक की मोहताजी से बचाना, ज़वाल नेमत से बचाना, आफियतों के फिर जाने से बचाना, हमें बुरी मौत से बचा। ए अल्लाह हमारी जायज़ मुरादों पर रहमत की नजर कर दे। अल्लाह बे औलादों को नरीना औलाद से नवाज दे, औलाद वालों को औलाद का सुकून चैन दे दे। ए अल्लाह जो बेटों के तलबगार हैं वो महरूम ना रहे, जो बेटियां चाहते हैं उन्हें बेटियां मिल जाएं। ए अल्लाह जो अच्छे रिश्तों के इंतजार में हैं, ए अल्लाह सुन्नत के मुताबिक रिश्ते अता कर दे। जिनके रिश्ते तो हैं शादियों के इंतजाम नहीं, बूढ़े माँ बाप परेशान है, अल्लाह इनकी ये परेशानियां दूर कर दे। आमीन 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 आमीन। क्या कुछ यानी यूँ समझे फरमाइशें होती हैं, जैसे मैंने कहा कलाम वगैरह की, लेकिन इस तरह की फरमाइशें ना ख़ुद भी ज़ाती तौर पर भी बहुत अच्छा महसूस होता है कि ये यूनिक चीज़ें होती हैं। यानी देखें कि एक हमारे सिलसिले का फॉर्मेट मतलब चल रहा होता है, थोड़ा तफन्नुन और ये वो, और इस तरह की भी माशाल्लाह जो है वो दुआ वगैरह भी बंदे को झुंझुलाहट जो है वो। फिर इसके साथ साथ इन्होंने जो दुआ हुई ना मरीजों के लिए, सही बात। अब देखें मदनी चैनल, कई मरीज ऐसे होते हैं जो उम्मीद के साथ मदनी चैनल देख रहे होते हैं कि इसमें कोई दुआ का सिलसिला होगा तो हम हाथ उठा देंगे, और हो सकता है कि किसी की दुआ के सदके हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। तो ये फरमाइशें भी होनी चाहिए। ये सही बात है, ये मतलब आपने बहुत अच्छी फरमाइश माशाल्लाह बात की। चलें सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। आपको एक खुले आँख सल्ले अला में बेसिकली मुफ्ती कासिम साहब का एक क्लिप जो है वो दिखाया गया, उसकी फरमाइश आई। यानी यूँ समझिए कि वो क्लिप किसी और प्रोग्राम का है लेकिन खुले आँख में चलाया गया, तो लोग उसकी फरमाइश है कि इसको भी आप अपने सिलसिले में जो है वो चलाएँ। तो उमूमी तौर पर बाज़ औक़ात जो है ना ये मुल्हिदीन जो यानी समझिए अल्लाह ताला का भी इनकार करने वाले हैं, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो अपना लोग हैं कि बाज़ औक़ात इस्लाम के हवाले से सवालात करते हैं कि इस्लाम में पाबंदियाँ बहुत हैं, ये इस चीज़ की ये। तो इस तरह का सवाल इमरान भाई ने किया, मुफ्ती साहब ने क्या बेहतरीन उसका जो है वो जवाब दिया है, आप सुने तो मज़ा आ जाएगा। आइए देखते हैं। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो ये मुल्हिद किस्म के लोग ये एतराज़ करते हैं, कहते हैं कि भाई इस्लाम ने तो छोटी छोटी चीज़ों पर पाबंदी लगा दी है कि लिबास ऐसा हो और खाना ऐसा हो, तो चलना ऐसा हो, तो बैठना ऐसा हो। इवन के बंदा अगर वाशरूम में जाए तो उसका भी भाई यूँ बैठें, यूँ ना बैठें, यूँ इस्तिंजा करें, यूँ ना करें। तो छोटी छोटी बातों पर इस्लाम ने पाबंदियाँ लगा दी हैं। अच्छा, ज़ाब्ता हयात तो आज़ादी चाहता है, तो क्या इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है? ज़ाब्ता कहते ही पाबंदी को। अच्छा, ज़ाब्ते का मतलब ये होता है कि कोई कायदा ज़ाब्ता किसी चीज़ का, कायदा ज़ाब्ता किसी शय का ना हो। ठीक है, ये या आज़ादी होगी या आवारगी होगी। अच्छा, दुनिया में कोई भी लोगों का जो मुआशरा है वो बगैर कुछ ज़ाबितों की पाबंदी के चल ही नहीं सकता। जी ऐसा, ठीक है ना। कमाई के अपने ज़ाब्ते हैं, दूसरे से माल लेने के अपने ज़ाब्ते हैं, दूसरे को माल देने के अपने ज़ाब्ते। तो
हर शय के ज़ाब्ते। वरना तो ये होगा कि भाई मैं रोड के ऊपर मकान बना के बैठ जाऊं, क्यों जी, अल्लाह की जमीन है, मेरी मर्जी। सही। तो क्या कोई ज़ाब्ता है या नहीं कि भाई रोड के ऊपर मकान नहीं बनाना, या अपने घर को इतना एक्सटेंड करना, इससे ज्यादा नहीं करना जी। तो ज़ाब्तों के बगैर तो जिंदगी ही नहीं है। ज़ाब्ते का मतलब क्या उसूल है? ज़ाब्ते का मतलब कायदा कानून कह लें, कानून कह लें। कानून जरा ज्यादा आसान लफ्ज होगा इसके लिए। कानून के बगैर तो एक छोटा सा घर नहीं चलता। घर के अंदर जो है 10 साल का बच्चा बोले मेरी मर्जी चलेगी, तो बताइए कोई घर का कानून होगा या नहीं होगा कि किसकी चलेगी? 10 साल के बच्चे की चलेगी या अब्बा की चलेगी? तो हर जगह पे कानून होता है। बात यह है कि ये जो आपने चीजें कही ना कि दीन ने हर शय के बारे में हमें कुछ पाबंदियां लगाई हैं जी, ये एक ताबीर का फर्क है। आप इसे पाबंदियां कह लें या इसे हिदायत कह लें, सही। आप इसे ये भी कह सकते हैं कि दीन ने हर शय में हमें हिदायत दी है, हमारी रहनुमाई की है। माँ बाप अपनी औलाद को अगर खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, बात करने के तरीके सिखाते हैं तो ये उस पर पाबंदियां लगा रहे होते हैं या उसकी रहनुमाई कर रहे होते हैं। और इसको क्या ये कहा जाएगा यार कितने जो है ना वो जालिम माँ बाप है, बच्चे की आज़ादी छीन ली। बच्चे का दिल कर रहा है शीशे के टेबल पे उल्टा खड़ा हो जाए, बाप ने आज़ादी उसकी छीन ली, तो भाई ये नहीं होगा। तो ये पाबंदियां नहीं है, ये रहनुमाइयां हैं। और ये दीन की खूबसूरती है कि दीन ने हर शय के अंदर हमारी रहनुमाई की है, हत्ता के हाथ धोने में, गुस्ल करने में, वुज़ू करने में, वॉशरूम जाने में। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मुल्हिदों का इतराज भी ऐसा बिल्कुल यानी कि अहमकाना सा है। यही सारी बातें जब किसी अंग्रेजी स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है ना तो कहा जाता है हाउ ब्यूटीफुल मैनर्स दे आर टीचिंग अस। ठीक है यार, क्या शानदार तालीम है भाई। देखे हमें इन्होंने नाखून काटने के तरीके बताए, तो हमें इन्होंने खाना खाने के, तो नैपकिन लगाने के, तो हमें जनाब वो फॉक इस हाथ से पकड़ना है, तो जनाब वो क्या नाम है स्पून इस हाथ से पकड़ना है, खाना ऐसे खाना है, और ये ग्लास जो है ना इतने डिस्टेंस पे रखना है। ये सारी चीजें तो ये क्या बोलेगा, ये पाबंदियां लगा दी, जीना हराम कर दिया, जिंदगी तंग कर दी, कितने ज़ाब्ते नाफिज कर दिए। नहीं, इसे कहा जाएगा मैनर्स है, ये मैनर्स है, ये आदाब जिंदगी। तो अल्लाह ताला ने जो हमें दीन अता फरमाया है उसकी जामियत, उसकी कामिलियत और उसके कामिल ज़ाबिताए हयात होने की ये निशानी है कि उसने हमें अकीदों के बारे में भी बताया कि अकीदे ये रखे जाते हैं, वरना बंदा अपने ख्वाबो ख्याल में क्या अकीदा बनाएगा। जिस शय को उसने देखा नहीं है, जिस शय को उसने सुना नहीं है, जिस शय को वो अपनी सोच से पहुंच नहीं सकता, तो उस बंदे की कामिल जहालत में खुदा ने रहनुमाई दे दी कि जन्नत के बारे में ये समझो, फरिश्तों के बारे में ये समझो, खुदा के बारे में ये समझो। तो ये अल्लाह ताला ने जहालत का इजाला कर दिया, रहनुमाई अता फरमा दी। इसी तरह इबादत कैसे करनी है अल्लाह ताला ने उसके तरीके सिखा दी है। मुआशरे में कैसे रहना है अल्लाह ताला ने उसके तरीके सिखा दी है। तो ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी इस बात की अलामत है कि वाकई इस्लाम कामिल ज़ाब्ता हयात है। वरना तो क्या होता कि इजमाली तौर पे बयान कर दिया जाता खुदा को मान लो फिर जो मर्जी करो, तो फिर उसके बाद जो हमारे लोग करते हो आप समझ सकते हैं कि फिर जो मर्जी करो के अंदर तो हद ही कोई नहीं है, फिर जो मर्जी करते फिरो। तो कोई इंसानी मुआशरा जब तक के जंगलियों वहशियों पर मुश्तमिल ना हो जाए तब तक वो ज़ाबितों का पाबंद रहेगा। ज़ाबिते ही जंगल के कानून और इंसानी मुआशरे में फर्क डालते हैं। जंगल का एक ही कानून है, जिसकी चलती है वो कर ले। शेर की अपने कमजोरों पे चलती है वो उनका शिकार कर ले, उनकी अपने कमजोरों पे चलती है नीचे वालों की, वो उनका शिकार कर ले। जहां पर हाथी की चली तो हाथी खा बैठे, जहां पर किसी और जानवर की चले वहां पर वो अपनी जो है ना करतूत कर बैठे। तो ये है जंगल। उसके मुकाबले में इंसानी मुआशरा क्या है कि उसमें हुदूद हैं, उसमें क़यूद हैं, उसमें पाबंदियां हैं, उसमें ज़ाबिते हैं। तो ये ज़ाबिते होना इंसानियत की दलील है। जो बंदा ये कहता है कि ज़ाबिते नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो इंसान नहीं है, बल्कि उसको उठा के जंगल का रुख उसका कर देना चाहिए। ऐसे का रुख किस तरफ कर देना चाहिए?
जंगल की तरफ, जंगल की तरफ चले जाएं। चले सैयद साहब कुछ अशार सुनाएं, फिर हम स्क्रीन पर भी आपको कुछ दिखाना है। 40 हो गए। मुझे 4 अल्फाज दिए थे, जन्नत 3 बार छोड़, फ़ख्र व सना और रहमत जुल्फ़ इसियां, ये चारों शेर इंशाल्लाह अल्लाह सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तरफ रोज़े का नूर समत मिंबर की बहार, एक तरफ रोज़े का नूर समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी वाह। 3 बार लफ्ज़ छोड़। खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, खुदाए पाक की रस्सी कभी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे हम दामाने, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे दामाने नबी हरगिज़ ना छोड़ेंगे। फ़ख्र आका में रज़ा और भीख नज़्म रफ़ी, फ़ख्र आका में रज़ा और भीख नज़्म रफ़ी, चल खालाए सना खानों में चेहरा तेरा, चली खालाए सना खानों में चेहरा तेरा। और एक शेर था जिसमें आपने 3-4 लफ्ज़ कहे थे, रहमत जुल्फ़ इसियां वगैरह, तो ये इंशाल्लाह। बड़ा ये सिलसिला रहमत का दौर जुल्फ़े वाला में, बड़ा ये सिलसिला रहमत का दौर जुल्फ़े वाला में, तसलसल काले को सो रह गया इसियां की जुल्मत का, तसलसल काले को सो रह गया इसियां की जुल्मत का। माशाअल्लाह। गुज़िश्ता हफ्ते होमवर्क सैयद साहब को दिया था, होमवर्क तो क्या याद करते, वो कॉपी मिस हो गई। मैं बता रहा हूँ, कॉपी भी घर चोए वो किसको कहते हैं ना कि छोड़ कर आ गया बंदा, तो लेकिन नाज़रीन नहीं भूलते, वो अपने अपने तौर पर आना शुरू हो गए हैं। एक आपको सुबुक रवि एक था, अपने शेर सुनाना था। अब बकिया जिन जिन का है वो भी मैसेज जो है वो करें, जो इनका होमवर्क था, और साथ में जो मीठी सज़ा जो है, अगर आप सैयद साहब जो है वो देते हैं ना ट्यूशन में कॉपी वगैरह जो है वो छोड़ कर आ जाएँ तो मिस या टीचर जो है वो, तो मीठी मैंने जो है वो कहा है। तो इंशाल्लाह जो है वो जब तक आप ये अशार तैयार करेंगे, आपको एक कलाम सुनाने अदनान शेख का, ये कई दिनों से जो है वो अपना पेंडिंग है, हर दफ़ा ये रह जाता है, और जिनका होता है वो मैसेज करते हैं कि इस दफ़ा भी जो है वो नहीं चलाया। तो अल्लाह अल्लाह कौन जलालत कौनैन जलालत तेरी, अल्लाह अल्लाह शह कौनैन, अल्लाह अल्लाह शह कौनैन जलालत तेरी। अच्छा, ये कलाम सुनने से पहले जो अभी अमीर सुन्नत के जिस क्लिप का तज़किरा था, तो एक मैसेज जो है वो आया है मामू कांजन से, तो वो उन्होंने यही है, मुस्कुरा रहे हैं। मैं मामू कांजन जब भी लफ्ज़ आता ना जहन में, तो मेरे चलो मुस्कुरा दीजिए। हम पहले ज़हनी आजमाइश में कि ये मामू कांजन से किसी ने मैसेज किया था, तो तफन्नुन के तौर पर हमने कहा था अब्दुल्ला भाई ये बताए मामू का इंजन क्या होता है। मामू का इंजन, फिर अब्दुल्ला मैंने कहा ये मामू कांजन लफ्ज़, कांजन लफ्ज़ है। अरे वाह,
चले, अब ये हो सकता है आइंदा जब भी हमें तस्करा हो तो हमें ये लफ्ज़ जो है वो याद आ जाए। तो वो मैसेज आया कि जो बच्चे का तस्करा था, वो जो मारने का बच्चों को, तो वो 11 बजे के आसपास वो अमीर सुन्नत ने फरमाया था। तो ये नहीं था, लेकिन बहरहाल इस क्लिप की भी तारीफ़ की है जो ये चला दिया माशाल्लाह, आपके नारे वगैरह और दीगर बच्चों की तरबियत इंशाल्लाह इसको भी जो है वो कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना कि अच्छा ये हो कि आपके मैसेज में पूरी तफसील जो है वो अपना हो जाए, ताकि हमारे लिए जो है वो अपना डबल मेहनत। हमारे पास फेसबुक पर एक ऐसे नाज़िर मौजूद है माशाल्लाह के जो वो ड्यूरेशन भी बताते हैं, ये ज़बरदस्त टाइम भी बताते हैं, एपिसोड भी बताते हैं, कलाम किसका था और कौन सा कलाम था, सब बताते हैं। ये वो हमजा, जी हाँ, ये हमारे इस्लामी भाई से आई कोई फरमाइश पिछली दफ़ा तो उन्होंने हमारे को माशाल्लाह दुरूद पाक का तोहफा पेश किया था सिर्फ। हाँ, आइए आपको अदनान शेख वाला वो कलाम सुनाते हैं। माशाअल्लाह, अशआर भी सुन लिए, कलाम भी सुने, क्लिप्स भी सुने। आइए वक्त होता है कुछ दिखाने का। हाँ, और आज सैयद साहब और आज का जवाब देंगे। हाँ, सैयद साहब जो नीचे के आपको खाने हैं वो फिल करने हैं या ऊपर के गुज़िश्ता हफ्ते की तरह, क्या कहते हैं? गुज़िश्ता हफ्ते हमने नीचे के खाने भी पूरे किए, वो किए थे, लेकिन वो तो एक वो था। पहले दिखाएं जी क्या है।
अलिफ आ गया। और आपने ये कहा था पिछले हफ्ते, नियत की थी कि आइंदा में नियत की थी कि मैं मौके की मुनासबत से नहीं रखूँगा। हाँ, लेकिन वो आर्टी समझते हो ना, अमीर सुन्नत भी बाज़ों का तस्करा करते हैं, ज़रूरी ने वो भी हो। मदीने की गलियों में भी अमीर सुन्नत पहले घुमाते हैं ना, इससे फिर सुभान अल्लाह, पहुंचाते थे मंजिल तक। या है इसमें, लगाएं लगाएं, नीचे की लाइन शुरू कर दी माशाल्लाह। वाव है, लगाएं लगाएं, नीचे वाला हिस्सा फुल करें। हाँ, हम थोड़ा गुज़िश्ता हफ्ते तो ये लगाएं वो लगाएं फ़ौरन। हैं, ये नहीं कि यार तैयार करके हम लोग लेकर आए, इतनी मुश्किल से, तो थोड़ा हमें चांस दे दें। बदला, बदला आपने ये नियत भी की थी बदला लेने की। बदला क्या हम आपसे लेंगे, है थोड़ा सा जो है ना, आपके लिए बिल्कुल आसान होगा क्योंकि आपने देखा हुआ ना ये। हाँ नहीं, आपको भी जब तस्करा करेंगे ना। लाम है इसमें, लगाएं लगाएं लगाएं, नीचे वाला लाइन, नीचे वाली। अल्लाहु अकबर। अब आप बताएं, इशारा बताएं। इस जगह से जो है ना, वो ये एक है जो है वो अपना, यानी हाँ है, वो तो मुझे पता है क्या है, मगर यानी मक्के से हम मदीने जा रहे हैं और हम लोग साथ थे और फिर साथ नहीं भी थे। इस जगह जो है वो, यानी ऐसी एक हो गया। अच्छा, पहुंच गए। आपका इशारा तो पहुंच गया है, बहुत आसान इशारा आपका। वो पहुंच गए, सही हो गया। दाल लगाएं इसमें, दाल लगाएं सबसे आखिर में, सबसे आखिर में। देखा, दाल के बराबर में बा लगाएं। है बा बा, हाँ वो तो पहुंच गए। अब आप लगाते रहें, सही है, सब सही। आइन लगाएं इसमें, आइन। नाजरीन कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, ये देखें। हैं, नाजरीन ने पता नहीं कब मैसेज करेंगे। बा लगाएं इसमें। क्या बोला? बा तो लग चुका ना, बा लग चुका ना। मैंने कहा मीम लगा, मीम नहीं, पहले नीचे वाली गलती पूरी वो लगाए। अभी आपने गलत बोला, रिवर्स कर लेना गलती लगने से पहले। अच्छा, टाइमिंग के अंदर अंदर अगर मीम लगाएं, लगा दे मीम। अरे माशाल्लाह, पूरा उम्मे माअबद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। चले माशाल्लाह, सैयद साहब जो है वो अपना पहुंच गए। आइए आपको एक कलाम जो है वो सुनाते हैं, और अशफाक भाई ने जो है वो अपना पढ़ा था। इसकी फरमाइश आई थी, जन्नत में लेके जाएगी चाहत रसूल की, इंशाअल्लाहुल करीम। जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी चाहत रसूल की, जन्नत में ले जाएगी चाहत रसूल की। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की। चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको जरा, चलता हूँ मैं भी काफ़िले वालों, रुको जरा, मिलने तो बस मुझे, मिलने तो बस मुझे इजाज़त रसूल की। क्यों कर न मेरे दिल में हो उल्फत रसूल की, उल्फत रसूल की। सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया, सरकार ने बुला के मदीना दिखा दिया। होगी मुझे नसीब, होगी मुझे नसीब शफाअत रसूल की, होगी
मुझे नसीब शफाअत रसूल की, शफाअत रसूल की। या रब दिखा दे आज की शब शल्वाए कभी, या रब दिखा दे आज की शब शल्वाए कभी। एक बार तो अता हो, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की, एक बार तो अता हो ज़ियारत रसूल की। माशाअल्लाह, सिलसिले का वक्त तेज़ी के साथ जो है वो जा रहा है। आइए जो है वो आपको एक अच्छे बच्चे एक प्रोग्राम है, उसमें गुज़िश्ता हफ्ते एक हमने बच्चों की कुछ एक्टिविटी दिखाई थी, तो ये मैसेज आया था कि ये एक्टिविटी नहीं थी। अब उन्होंने कहा था बच्चों ने कुछ किया था, तो हमने तो जितने बच्चों ने कुछ किया था वो हमने दिखा दिया था, लेकिन फिर मैसेज आया कि ये मुराद नहीं थी, वो मुराद था। जो मुराद था आइए वो दिखाते हैं आपको। नूर भाई आपसे सवाल है, वो कौन से जन्नती साहबी हैं जिन्हें शैतान ने नमाज के लिए उठाया था? हजरत अमीर माविया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ तो उस वक्त आपकी उम्र मुबारक कितनी थी? 63। कितने हो गए? 63। नमाज के दौरान किस कंडीशन में बैठने को जलसा कहा जाता है? 2 सजदों के दरमियान में। ये कैसे बैठते हैं? इस तरह बैठने को क्या कहते हैं? जलसा। 5 वक्त की नमाज में कितनी रकातें सुन्नते गैर मुअक्कदा हैं? 8। जवाब मुजम्मिल का दुरुस्त है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक कुरान मजीद में कितनी बार आया है? 7 मरतबा। जबरदस्त। नूर भाई का जवाब कौन से नबी अलैहिस्सलाम जन्नती पत्थर हजर अस्वद जन्नत से साथ लेकर आए थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जवाब चले जी। अब सही गलत है आप लोगों के साथ, ठीक है? सही या गलत बोलना है। नूर बेटे आपसे सवाल है, खाने काबा मस्जिद नबी शरीफ में है? गलत। कहाँ पर है? जोर से। मकाम इब्राहिम, आगे बढ़ जाइए ना, जवाब दुरुस्त होकर आगे बढ़ जाएंगे। मकाम इब्राहिम मस्जिद हराम में है? सही। जवाब खड़े होकर पानी पीना चाहिए? गलत। कैसे पीना चाहिए? बैठ के। बैठ कर पीना चाहिए। आगे बढ़िए। अगर बैठ कर मौका नहीं मिल रहा है, आप शादी में गए सब खड़े होकर पी रहे हैं, अब क्या करेंगे? तो गलत है। गलत है। सब पी रहे हैं, क्या करेंगे आप? बैठे पिए थे। बैठ के पिएंगे आप? अच्छा, बाजार में आपने जैसे गन्ने का रस पिया, उधर लोग खड़े होकर पी रहे हैं, बैठे पिए थे। फिर भी बैठ जाएंगे? पानी, शरबत, लस्सी, सब चीजें बैठकर पीनी है। चाय बैठकर पीनी है, ठीक है? कैसे पीनी है? पानी भी। जबरदस्त जबरदस्त। चलें आगे बढ़ जाइए। ये बताइए, आबे ज़मज़म खड़े होकर पीना चाहिए? सही। गारे सोर मक्के शरीफ में है? सही। अशार सुनते हैं। फजले रब्बुल उला और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह। जवाब मुजम्मिल आंखों का तारा नाम मोहम्मद। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा आपने इस अंदाज से। जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह। आपने भी अच्छा पढ़ा नूर भाई, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी तरह, मजा आया, माशाअल्लाह। शाबाश 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 शाबाश, माशाअल्लाह। ये होता हौसला अफजाई, माशाअल्लाह। एक तो अगला कदम तो स्टेप मिल गया उसको, लेकिन आवाज़ अच्छी होने की, पढ़ने का अंदाज तो बुला के शाबाश। क्या बात है, ना माशाअल्लाह। ये बच्चे फिर माशाअल्लाह बढ़ते हैं आगे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आपको एक क्लिप जो है वो दिखाते हैं। निगरानी शुरा का एक प्रोग्राम यूँ समझे कि शुरू हुआ है, अभी 2 एपिसोड हुए हैं। इतवार को दोपहर 3 बजे आता है। कल तो लाइव बयान है निगरानी शुरा का, तजर्बात की दुनिया, उसके अंदर ड्रामाबाजी
जो है वो अपना, इस हवाले से जो कुछ दिखाया जाता है तो लोग उस तरह का एक कल्चर फिर अपनाते हैं। तो उस पर निगरानी शूरा और जो उनके दरमियान साथ बुज़ुर्ग थे वो उनके दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है वो कहा गया था चलाने का, ये दिखाते हैं आपको। आज मैं देख रहा हूँ एक शादी हो रही है, करोड़ रुपए का खर्चा हो रहा है, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे को तो 10 लाख का सूट भी पहनना है। तो फिर ये तो देखो ना, इसके मनफी असर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये मैं भी तो फिल्में देख रहा हूँ कि इसकी शादी के अंदर ये है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मेरे बच्चे भी तो ख्वाहिश रखते होंगे ना। देखिए ये तो जब हमारे घरों में बदकिस्मती के साथ जब इस तरह का कल्चर दाखिल हुआ, मीडिया दाखिल हुआ, तो मीडिया पर आने वाली चीज़ को, चूँकि ये तो लिखा हुआ होता है ड्रामा, ड्रामा ही ड्रामा है, यानी ड्रामा है, ये तो ड्रामा कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं ड्रामा हूँ। टीवी पर आने वाला प्रोग्राम ये ऐलान कर रहा है मैं ड्रामा हूँ। आज समझ रहे मेरा जुमला, जैसे हम कोई मतलब कि हमको बेवकूफ़ बना रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये ड्रामा कर रहा है। वो टीवी बोल रहा है कि मैं ड्रामा हूँ, यानी मैं तुम्हें मामा बना रहा हूँ, हम एंजॉय कर, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हूँ और हम बन रहे हैं, हम हालांकि वो गलत नहीं बोल रहे, वो बोल रहे मैं ड्रामा हूँ और हम भी बोले कि ड्रामा है। लेकिन हजरत आदमी को बोलो ड्रामा है तो खराब लगता है। ये तो फिजिकली मैं देख रहा हूँ ना, आज लोगों ने असर कबूल, आज क्या एक से देखिए मीडिया असर कबूल तो करेगा ना उस्मान भाई। अभी हम 5 मिलकर बात कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई असर मुमकिन तो है ना, सुनने देखने वालों पर पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या अगर हमारे साथ कोई करे तो कह रहे यार ड्रामा कर, हमको वो ड्रामा पसंद नहीं है, और टेलीविज़न पे आने वाले ड्रामों के आगे बैठे रहते हैं। हाँ बैठे रहते हैं और फिर जो कुछ दिखाया जाता है उसके मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। आइए आपको बुज़ुर्ग इस्लामी भाइयों का भी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो ट्रांसमिशन है उसमें भी सिलसिले के दौरान कलाम नाते जो है वो पढ़ी जाती हैं। एक बुज़ुर्ग ने कलाम जो है वो पढ़ा है, सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे। आइए देखते। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जामे जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्फ़े तनाही से है बरी। मिसरे में ना आपके सवाल का जवाब दिए नहीं, कौन सा वस्फ बयान करें कौन सा छोड़ें। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कोई हद है ही नहीं औसाफ की। तनाही यानी ख़त्म हो जाना ये ऐब आला हज़रत ने शुमार किया। औसाफ ख़त्म हो गए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई ना। तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। तेरे माशाल्लाह क्या मुझे तो ये सब ऐसा लगता है क्योंकि इनके ना इनके पढ़ने का जिस तरह हमारे यहाँ तो एक ज़रा पढ़ा जाता है ना जोर लगा के, ये बिल्कुल स्टिल इनका चेहरा है और इतना ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं है और होंठे की, लेकिन इसके बावजूद भी आवाज़ माशाल्लाह जो है वो अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा एक मैसेज ये अकबर हुसैन भाई के
आपका जो ग्रुप है आपका मदनी चैनल का, इसके अंदर आप तो कहते हैं कि मदनी चैनल के नंबर पर SMS कर देना, आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे। जो कोई इसका लिंक वगैरह भी है कि अगर वो लिंक अगर आप इसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें? जी, कॉल सेंटर जो है ना हमारा, वैसे अगर कॉल सेंटर के नंबर पर आप सिर्फ आपका मदनी चैनल लिखकर मैसेज करेंगे ना, तो वो आपको लिंक इसका सेंड कर देंगे। उनको जो है वो अपना दिए हुए, बाज़ औक़ात हमें भी जो है वो लोग मैसेज करते हैं कि भाई इसका लिंक जो है वो सेंड कर दें, तो वो लिंक उनको सेंड कर देते हैं। उनको किसी को सेंड करना होता है तो इस तरह भी ऐड हो ये आज जो ग्रुप के अंदर ही अगर आप ये सेंड कर दें तो ये सबके लिए आसानी हो जाएगी कि मतलब फिर बार बार कर देते हैं। हमारे जितने सारे ग्रुप्स हैं इंशाल्लाह उनके अंदर लिंक हर एक का सेंड कर देते हैं, तो वो कॉपी करके जिसको सेंड करना हो तो कर देगा। आइए आपको जो है वो सूए तैबा जाने वालों कलाम सुनाते हैं आरिफ भाई की आवाज़ में। सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, मेरी आँखों को दिखा दो, मेरी आँखों को दिखा दो, शहीदी का आस्ताना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना, है वो जालियां सुनहरी, मेरी हसरतों का महवर, वो संभाला मुझको देंगे, जो है हबीब अकबर, मुझे पहुँच कर मदीने, मुझे पहुँच कर मदीने, नहीं लौट कर है आना, सूए तैबा जाने वालों, मुझे छोड़ कर न जाना। माशाअल्लाह, सुबुक रवि आपसे जो है वो सुनना है इंशाल्लाह इख्तिताम पर, और अभी आपको एक कलाम जो है वो सुनाना है, और आसिफ भाई की आवाज़ में सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते के महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, अब आप संभाले तो काम अपने समझा जे, अब आप संभाले
में सरकार करम तुझ में बीती समाई है। माशाअल्लाह। आइए अब आपको अब्दुल हबीब भाई का एक क्लिप है वुज़ू के वज़ाइफ। ये माशाअल्लाह एक उसका बाकायदा ड्यूरेशन, तारीख़, इतने बजे ये चला था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बताया तो हमने निकाल लिया। ये देखते क्या बात है। आला हजरत फरमाते हैं वुजू के लिए नियत करना सुन्नत मुअक्कदा है, लिहाजा नियत ना करने की आदत बना ली तो गुनाह होगा, तो नियत कर लिया करें कि पाकी हासिल करने के लिए वुजू कर रहा हूँ या नमाज के लिए वुजू कर रहा हूँ, तो वुजू के लिए नियत होनी चाहिए। हदीस पाक में है जिसने बिस्मिल्लाह कहकर वुजू किया उसके सर से पांव तक सारा जिस्म पाक हो गया, और जिसने बगैर बिस्मिल्लाह कहे वुजू किया उसका उतना ही बदन पाक होगा जितने पर पानी गुजरा। तो जब भी वुजू करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें, बल्कि एक हदीस पाक में है जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो। जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक तुम्हारे फरिश्ते यानी तुम्हारे किरामन कातिबीन तुम्हारे लिए नेकियां लिखते रहेंगे। तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह जरूर पढ़ लिया करें, जब तक वुजू रहेगा नेकियों का मीटर चलता रहेगा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने वुजू किया और आसमान की तरफ निगाह उठाई और कलमा शहादत पढ़ा उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो वुजू के बाद कलमा शहादत भी पढ़ लिया करें। एक हदीस पाक में है कि जो वुजू के बाद एक मर्तबा सूरह कदर पढ़े, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, पूरी सूरत, तो वो सिद्दीकीन में से है। जो 2 मर्तबा पढ़े तो शुहदा में शुमार किया जाएगा, जो 3 मर्तबा पढ़ेगा तो अल्लाह पाक मैदान महशर में उसे अपने अंबिया के साथ रखेगा। अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वक्त वुजू करते करते ये नियत भी कर लें तो क्या बात है। क्या बात है। 2 मैसेज हैं जी फेसबुक पर। हमज़ा यासीन है ओकाड़ा से, और आपने उनको याद किया, उनका मैसेज आ गया। वो कह रहे हैं कि खुले आँख सल्ले अल्लाह कहते कहते प्रोग्राम का नाम है। मुबल्लिग हैं खालिद मदनी। माशाअल्लाह। टॉपिक है जुड़ जाएं। मैं किसी से दोस्ती करने और सोशल मीडिया पर, इसके हवाले से उन्होंने पूरा वो लिखा है कि इसकी सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के मदनी फूल दिए थे, और तारीख़ थी इसकी 23/7/2024। टाइमिंग ड्यूरेशन थी 8 मिनट 57 वाह क्या बात है जी, क्या बात है माशाअल्लाह। बल्कि टाइमिंग 8:57 दी इन्होंने। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप हमें सेंड कर दीजिएगा। और एक मैसेज और है कि मीठी मीठी शिकायत आपसे कर दें। आपने कहा ना कि वो मीठी मीठी शिकायत, हाँ, एक मिनट, वो मीठी मीठी शिकायत आपसे है कि आप अपने प्रोग्राम में अब्दुल हबीब भाई को कब बुलाएंगे। आप उन्होंने कहा था कि जब आपके प्रोग्राम के 50 EP हो जाएं तो मुझे बुलवा लीजिएगा, तो फिर आपने क्यों नहीं बुलवाया उन्हें। ठीक है, एक कलाम अब्दुल हबीब भाई ही मौजूद है इसमें। मदीने मुझको बुला लें बहुत उदास हूँ मैं, ये पहले भी चलाया था, इसकी फरमाइश आई है, ये दिखाते हैं उसके बाद फिर आपको बताते हैं। अच्छा ठीक है, चलें भाई दिखाएं। तदलो मदीने आका करो मेहरबानी। आज बड़ी तादाद में आपके आशिकान यहाँ आए हैं, कई आंखें अश्कबार हैं, न जाने दुनिया में कहाँ कहाँ आपके गुलाम इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनकी आंखें भी अश्कबार हैं। करम फरमाइए, अपने दर पर भी बुलाइए, अपना दीदार भी करवाइए। हम भी आपके उम्मती हैं, जैसे हैं ठगे या मंदे भी भाई रखी सोनिया हुजूर, जैसे भी हैं आपके हुजूर, अपनी गुलामी में इस्तिकामत दीजिए और क़यामत के दिन भी हमें भूल न जाइएगा। मौलाना जामी ने अर्ज किया ना, बाजुए शफात रात कुशाई पर गुनाहगारा महरूम जामीरा दरा है या रसूल अल्लाह, हम गुनाहगारों को क़यामत के दिन भूल न जाइए। मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, मदीने मुझको बुला ले बहुत उदास हूँ मैं, करम हुजूर देखो ऐसा के
सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ और आपने एक शेर जो है वो सुनाना है। आपने कुछ पहले बताना है वो अब्दुल हबीब भाई का, कि वैसे कुछ रमज़ान से पहले या नहीं उससे आसपास अभी कुछ 1-1.5 महीना पहले तरकीब बन रही थी, वो फिर जदवल अब्दुल हबीब भाई का बन नहीं सका, वरना तय हो रहा था हमारे सिलसिले में। अब्दुल हबीब जब आए थे ना, उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब आपके 50 EP के बाद जी दोबारा मुझे बुला लीजिएगा। तो फिर अब जाहिर सी बात है, उन्होंने जब कहा है तो फिर आपको बुलवाना चाहिए था ना। बुलवाते हैं शिकायत थी मदनी चैनल को भी बुलवाते हैं। अभी हम मदनी काफिले में थे सैयद साहब, तो आरिफ भाई और आसिफ भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ख्वाहिश जाहिर की थी कि हम दोनों एक साथ जो है वो सिलसिले में आएंगे, तो इनको भी इंशाल्लाह बुलाना है। आपने वो शेर सुनाना है इंशाल्लाह। सुबुक रवि जी। कहती थी बुराक से उसकी सबुक रवि, कहती थी बुराक से उसकी सबुक रवि, यूं जाए कि गर्द सफर को खबर न हो, यूं जाए कि गर्द सफर को खबर न हो। सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। आइंदा हफ्ते ये सिलसिला लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त। में भी पॉसिबल कि इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते सैयद साहब कोई खुशखबरी लेकर आएँ। आखिर में हमारा जो सवाल और कुरानदाजी का सिलसिला होता है, तो हो सकता है मे भी पॉसिबल कि आइंदा हफ्ते से हम दोबारा हो सकता है ये शुरू कर पाएँ। जब तक के लिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल सुन्नतों की लाया है घर घर बहार, मदनी चैनल से हमें क्यों वाली खाना वो न प्यार, आपका मदनी चैनल।